नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसे तो आयुर्वेद के शास्त्रों में बहुत सारे ऐसी औषधियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिनका बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही अच्छा उनका उपयोग भी बताया गया है। लेकिन उनमें से एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोल सकते हैं या और सबसे ज़्यादा गुणी एक ऐसी औषधि है जिसे आयुर्वेद में रसायन भी कहा जाता है। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम गिलोय के बारे में बात करेंगे। गिलोय के बारे में आप सबने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों ने उसके लाभ के बारे में भी सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो उसकी और कुछ विशेषताएं बताने जा रही हूँ, उसके बारे में श्योरली आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा या फिर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गिलोय की गुणवत्ता के बारे में और इसके साथ इसके और भी क्या विशेष गुण हैं उसके बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के विशेष टॉपिक के बारे में। अगर हम बात करें कि गिलोय को किस किस नाम से जाना जाता है, तो एक तो इसका नाम हुआ गिलोय। इसके अलावा इसे अमृता भी कहा जाता है, इसे अमृतवल्ली भी कहा जाता है, इसे गुडुचि के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नेम है, यानी जो वैज्ञानिक नाम है इसका, या फिर लैटिन नेम कह सकते हैं, वो होता है इसका टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो ये इसके कुछ ऐसे नाम हुए। अब आप नाम में से एक नाम है अमृता या फिर अमृतवल्ली, यानी इसे अमृता भी कहा जाता है, यानी इसे अमृत हम कह सकते हैं कि ये हमें अमृत दान करती है, या फिर ये हमें एक, जैसा मैंने बताया कि इसे आयुर्वेद में रसायन भी कहा जाता है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद और स्वास्थ्यवर्धक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। इसे अमृता इसलिए भी कहा जाता है कि ये पुरानी जो स्टोरीज़ हैं या फिर जो पुरानी जो भी पौराणिक कथाएं हैं, उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समय इसकी उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन के समय, इसीलिए इसको अमृत भी कहा जाता है, अमृता। इसके साथ ही साथ ये एक ऐसी बेल होती है जो कि अगर आप इसको काफ़ी दिनों तक घर में भी रखते हैं तो ये सूखती नहीं है, यानी इसमें जीवन हमेशा रहता है, इसीलिए इसे अमृता भी कहा जाता है या फिर अमृतवल्ली। जो ये अमृतवल्ली है, ये संस्कृत में कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि गिलोय के गुण क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, फिर हम आगे आपको गुण के जो इसके गुण होते हैं उसको समझने में और आसानी हो जाएगी। गिलोय एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा रसायन है जो कि हर प्रकार के रोगों में प्रयोग की जाती है। वो रोग आपके आँख से रिलेटेड हो, कान से रिलेटेड हो, आपके सांस लेने की कोई समस्या है, आपके शरीर में कोई चीज़ बढ़ गई है, किसी चीज़ में कमी आ गई है, आपके शरीर में कहीं पे गांठ बन गई है, या फिर आपके शरीर में कहीं सूजन आ गई है, या फिर आपके शरीर में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमण हो गया है, तो इन सभी चीज़ों में गिलोय एक ऐसी औषधि है जो कि कारगर सिद्ध हुई है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अभी की जो सिचुएशन है, जो अभी का जो एक ऐसा माहौल बन गया है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, जिससे आप सभी अवगत होंगे। अभी कोरोना का जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते भी जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चीन हो, कहीं पे भी आप देखेंगे कि कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके पीछे की अगर हम रीज़न्स की बात करें कि इसके पीछे कारण क्या है, किन लोगों को ज़्यादा हो रहा है, तो इसके पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण देखने में आया है कि जिनकी इम्यूनिटी, यानी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, उनमें ये जल्दी अफेक्ट करती है, यानी वो जल्दी इससे प्रभावित होते हैं। तो जो गिलोय है उसका एक गुण ये भी होता है कि ये आपकी इम्यूनिटी, यानी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको भी बढ़ाने में बहुत अच्छी औषधि सिद्ध हुई है।
तो अगर जैसे हम अभी कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि पूरे विश्व को ये प्रभावित कर रहा है। तो ये जो गिलोय औषधि के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसका प्रयोग अभी भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी भी जगह हैं, इन सभी जगहों पे भी इसका प्रयोग बहुत ही तेज़ी से लोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, इसीलिए लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको एक इसकी गुणवत्ता तो आपको यहीं पता चल गई होगी कि ये कितना मतलब उपयोगी है, कि इसका सिर्फ हम लोग ही प्रयोग नहीं कर रहे, बाहर के जो देश हैं वो भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैं बता रही थी कि कौन कौन से रोगों में इसको प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले तो हम अभी सबसे पहले आपको यही पता चला कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनके लिए बहुत अच्छी है औषधि। उसके अलावा अगर किसी को जैसे ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर जैसे प्लेटलेट्स किसी का बहुत डाउन हो जाता है, जैसे थाउजेंड्स तक आ जाता है, तो अगर वो गिलोय जूस का सेवन करते हैं या गिलोय के काढ़े का सेवन करते हैं, क्वाथ का सेवन करते हैं, तो उससे जो उनके प्लेटलेट काउंट होता है वो 1-2 दिन में ही बहुत अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो गिलोय को व्हीट ग्रास जूस के साथ या ऐसे मिला के पीते हैं तो उनमें बहुत फ़ायदा होता है। इसके साथ ये टीबी में भी काम करती है, यानी किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें भी ये अगर गिलोय का सेवन करते हैं उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट है। उसके साथ ही साथ कैंसर में भी इसका बहुत अच्छा रोल देखने को मिला है कि कैंसर में अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, एक्यूट अगर स्टेज पे है, तो अगर वो गिलोय का सेवन स्टार्ट करते हैं कुछ और औषधियों के साथ, तो फिर उनको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है और जो उनका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती नहीं है, वो स्टेज से आगे नहीं जाती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि आपके शरीर के सारे सिस्टम्स पे काम करती है, वो आपका आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर आपको शरीर में कहीं स्वेलिंग है, कहीं पे इन्फेक्शन है, हर जगह ये काम करती है। इसके अलावा अब मैं बात करूँगी कि अगर गिलोय का जो सेवन है वो कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि गिलोय का सेवन 1 साल की उम्र से लेके आगे तक जितने भी उम्र के लोग होते हैं वो गिलोय का सेवन बिना किसी झिझक के कर सकते हैं। गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इसका सेवन कभी भी कर सकते हैं और किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको जैसे ही मौसम बदलता है तो उनको सर्दी, खांसी, बुखार ऐसी समस्याएं होने लग जाती हैं, तो ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो आप उनको गिलोय का जैसे वो काढ़ा बना के और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप भी दे सकते हैं बच्चे को। इससे उसकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी और जो उसको मौसम बदलते ही जो समस्याएँ होने लग जाती हैं वो भी नहीं होंगी। इसके अलावा जैसे ये लोग जो कुछ आप में से ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, जिनको जैसे ही ऋतुएं बदलती हैं तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। जैसे ही बाहर का मौसम बदलता है तो उनका भी मौसम बदलने लग जाता है। जैसे अगर बाहर गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा तो उनको डायरिया हो जाएगा, अगर बाहर सर्दी हो गई तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ उनको होने लग जाती हैं। तो फिर अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो आपको ये समस्याएँ नहीं होंगी। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जितने भी दर्शक, मेरी उनसे विनती है कि अगर आप अभी से ही गिलोय का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो फिर अभी आने वाले जो मौसम है, जैसे अभी बारिश का मौसम आएगा, उसके बाद फिर सर्दी की ऋतु आएगी, तो उसमें आपको समस्याएं नहीं होंगी। इसके साथ ही साथ अभी जो कोरोना के जो केसेस चल रहे हैं, आप सब मतलब अभी सब में ही डर फैला हुआ है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। देखिए, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आप एक्सटर्नल प्रिवेंशन कीजिए लेकिन इंटरनल प्रिवेंशन भी कीजिए, यानी आप अपनी जो अंदरूनी जो क्षमता है रोगों से लड़ने की, आप उसको भी मजबूत कीजिए। आप गिलोय का सेवन करेंगे तो इससे जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक रहेगी, आपको जल्दी से कोई भी रोग प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही साथ अब बात करेंगे कि इसको हम जो ये गुण है इसका, जब हम अब तो ये बात मैंने बताई आपको कि कौन कौन से रोगों में दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका गुण क्या होता है, एक स्पेसिफिक गुण। देखिए, गिलोय
जैसा मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छी औषधि है, हर प्रकार के रोगों में कारगर है। एक और यहाँ पे विशेष बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी औषधि है जो कि जो भी समस्या आपके शरीर में है, किसी भी दोष से रिलेटेड, त्रिदोष नाशक कहा जाता है इसको, यानी आपके शरीर में वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो जो आपकी समस्या है वो ठीक हो जाती है। इसके साथ इसकी एक और विशेष गुण है इसके अंदर कि अगर आपके शरीर में किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ी हुई है तो ये उसको कम कर देती है, और अगर किसी भी चीज़ की मात्रा आपके में कम हो रखी है आपके शरीर में तो वो उसको बढ़ा देती है। और ये बहुत ही विशेष गुण है गिलोय के अंदर, ये गुण और किसी औषधि में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि कौन सा गिलोय सबसे अच्छा माना जाता है और जिसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। आयुर्वेद शास्त्र में गिलोय का जो गुणवत्ता है वो इस प्रकार बताई गई है कि जो गिलोय नीम के पेड़ के पास होता है, यानी नीम के पेड़ पे जिसकी लता होती है जिस गिलोय की, उसको सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। उसका गुण यानी जो उसके औषधीय गुण होते हैं वो सबसे उत्तम माने जाते हैं, और उसका जो अफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा उसका अफेक्ट दिखाई देता है हमारी बॉडी पे। जो हिमालय रीजन में जो गिलोय के जो पेड़ होते हैं तो वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ की जलवायु होती है, जो वहाँ पे जो गुणवत्ता होती है, जो वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही फेवरेबल होती हैं उसके जो ग्रोथ होती है उसकी मैच्योरिटी के लिए, इसीलिए जो उसकी गुणवत्ता है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे अब हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं उसकी, तो जो हम अपने घरों में लगाते हैं या फिर जो हम खेती करते हैं तो उसकी गुणवत्ता इतनी नहीं होती जितनी गुणवत्ता जो हिमालय एरिया में होती है या फिर जो नीम गिलोय होते हैं उनकी होती है। गिलोय में एक और विशेष गुण होता है कि ये जिस पेड़ के साथ लगी होती है ये उसका गुण भी अपने अंदर ले लेता है, इसीलिए नीम गिलोय सबसे उत्तम मानी जाती है और सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। ये इसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में भी किया गया है। अब हम बात करेंगे कि मैंने आपको अभी तक आपको मैंने ये बताया कि गिलोय को किस नाम से जानते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कौन कौन से रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, और अभी के समय में स्पेसिफिकली जो अभी का समय है, अभी के समय में आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए गिलोय का सेवन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से रोगों में और कौन सी उम्र के लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम गिलोय का सेवन कैसे करें। जैसे जो लोग गिलोय के टैबलेट्स का सेवन नहीं कर पाते या गिलोय जूस नहीं ले पाते, वो गिलोय के काढ़े का सेवन कर सकते हैं। और गिलोय के काढ़े का इफेक्ट जो होता है, यानी जो उसका प्रभाव होता है, वो हमारे शरीर पे बहुत जल्दी देखने को मिलता है। जो गिलोय की टैबलेट्स लेते हैं उससे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ऐसा क्यों, इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जब हम गिलोय की क्वाथ को उबालते हैं तो उसके जितने भी गुण होते हैं वो सारे उस पानी में आ जाते हैं। उसके बाद जब आप उसको लेते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम गिलोय के टेबलेट काफ़ी टाइम से ले रहे हैं लेकिन हमें उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता, तो आप गिलोय क्वाथ का सेवन करके देखिए, आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और उसके बाद आप उसका कंटिन्यू भी सेवन कर सकते हैं। ये एक ऐसी औषधि है जिसका आप कंटिन्यू अपनी होल लाइफ टाइम प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। आप सुबह चाय की जगह आप गिलोय का सेवन कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे चेंजेस अपनी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें कि आप कहाँ से लें गिलोय क्वाथ, शुद्ध क्वालिटी यानी उत्तम क्वालिटी का गिलोय क्वाथ आप कहाँ से लें, तो आप हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं, परमानंद आयुर्वेद से। आप हमारे यहाँ से गिलोय क्वाथ मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसी पैकिंग में आपको जो गिलोय क्वाथ है वो आपको मिलेगी। ये आप जो पैकेट है ये आपका, अभी मैं आपको 400 ग्राम का दिखा रही हूँ। इसमें इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए वो भी लिखा है, और बेसिकली कौन कौन से जो प्रॉब्लम है यानी फ़ायदे जो इसके क्या क्या हैं वो भी इसमें लिखे गए हैं। तो आप इसे हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है और इसका आप प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे आप इसको 3 ग्लास पानी में आप 3 ग्लास पानी लीजिए, उसको डालिए सस्पेन में यानी चाय के बर्तन में,
उसके बाद 10 ग्राम या फिर आप अपने इतनी से मतलब आप इतना लीजिए और उसको डालिए, उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक बॉईल कीजिए। जब वो 1 कप बच जाए उसके बाद आप उसको छान के पी लीजिए। ये आप जितने मेंबर्स हैं आपके घर में आप उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इसका प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन सुबह उठ के खाली पेट करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतने लोगों को गिलोय की गुणवत्ता के बारे में पता चलेगा। और अभी के टाइम में जो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जो और कोई मेडिसिन नहीं ले पा रहे, तो उनके लिए गिलोय बहुत ही रामबाण औषधि का काम करेगी। तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मेरी वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपकी कोई एडवाइस है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ तो जल्दी से नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और घर बैठे आप पूरी जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।